पिछले एपिसोड में आपने सुना कि किस तरह हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। सालों बाद रक्त पुष्प ने अपना रंग बदल लिया और विराज को शून्यनाथ के जागने का एहसास हुआ। अब आगे। हवेली के हर कोने में अब एक अनकहा डर घुलने लगा था। दीवारों पर लगी तस्वीरें रातों को अपने आप गिरने लगी थी और रक्त पुष्प के फूल अब हर दिन और गहरे काले होते चले जा रहे थे। विराज और आर्या समझ चुके थे कि कुछ तो है जो हवेली में आ चुका है, पर दिखाई नहीं देता, बस महसूस होता है। अब आर्या को हर रात एक ही सपना आता, एक अंधेरी गुफा जिसमें वह चलती चली जा रही है और दीवारों से कोई फुसफुसा रहा है। एक रात सपने में आर्या ने खुद को किसी और के रूप में देखा। उसके कपड़े पुराने जमाने के थे, हाथ में वही ताबीज़ था, लेकिन चेहरा बदल चुका था। यह अन्विता है, वह जागते ही बोली। तुम उस समय की यादें देख रही हो, विराज ने कहा। शायद कोई तुम्हारी आत्मा से जुड़ने की कोशिश कर रहा है। दोनों हैरत भरी निगाहों से एक दूसरे को देखते हैं। उसी सप्ताह आर्या और विराज एक पुराने मंदिर गए, जहाँ एक बूढ़ा साधु वर्षों से मौन व्रत में बैठा था। कहा जाता था कि वह लोगों के अतीत और आत्मा की भाषा समझ सकता है। जब आर्या उसके पास पहुंची तो साधु ने पहली बार आंखें खोली। उसने कोई बात नहीं की, बस अपनी उंगली से जमीन पर एक आकृति बनाई। विराज ने देखा, वह आकृति थी त्रिकोण के बीच एक आँख और नीचे लिखा था, शून्य से पहले शपथ थी। ये क्या था? आर्या ने पूछा। साधु ने कांपती उंगली से तावीज़ की ओर इशारा किया। जिस दिन यह पूरी तरह काला हो जाएगा, तुम्हारा अपना अतीत तुम्हारे विरुद्ध खड़ा होगा। उसने पहली बार धीमे स्वर में कुछ कहा। आर्या और विराज एक दूसरे की ओर देखते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। रात को आर्या सोई हुई थी। अचानक उसने कोई सपना देखा, ऐसा सपना जो बिल्कुल हकीकत की तरह लग रहा था। उसी जंगल में एक महाश्रेष्ठ योगी रुद्रेश रहते थे और उनके शिष्य उनसे शिक्षा ग्रहण करते थे, जिनमें से उनके 3 मुख्य शिष्य थे, अर्नब, अन्विता और शून्य। तीनों अपनी विद्या में पारंगत थे, इसलिए योगी रुद्रेश तीनों को अलग अलग तरह की विद्याएं सिखाते रहते थे। योगी रुद्रेश तपस्या से अंधकार को बांधकर रखने का कार्य करते थे और वैम्पायर शक्तियों को संतुलित रखते थे, और यह ज्ञान उन्होंने अपने तीनों प्रतिभावान शिष्यों अन्विता, अर्नब और शून्य को भी दिया था। परंतु कुछ कलाएं उन्होंने सिर्फ अन्विता और अर्नब को ही सिखाई थी, क्योंकि वे उन दोनों पर अधिक विश्वास करते थे। अन्विता और अर्नब एक दूसरे से प्रेम करते थे, वहीं शून्य भी अन्विता को पसंद करता था। उसने अन्विता के सामने अपने प्रेम का इजहार किया तो अन्विता ने उसके प्रेम को ठुकरा दिया और उससे कहा कि वह अर्नब से प्रेम करती है। शून्य को इससे बहुत चोट पहुंची। एक रात उसने योगी रुद्रेश को अन्विता और अर्नब को एकांत में गुप्त विद्या देते हुए देख लिया, जिससे उसे और भी आघात पहुंचा और उसके मन में अंधकार ने जन्म ले लिया। अब वह नफरत और नकारात्मक ऊर्जाओं से परिपूर्ण हो गया और उसने बदला लेने की ठानी। इसका आभास योगी रुद्रेश को हो गया। उन्होंने उसी रात अन्विता और अर्नब को अपने पास बुलाया और उन्हें एक तावीज़ दिया और कहा, यदि भविष्य में मैं कभी भी अंधकार से दूषित हो जाऊं, तो तुम मेरा अंत कर देना और मेरी आत्मा को इस तावीज़ में बांध देना। यह तावीज़ भविष्य में तुम्हारी ताकत बनेगी और अंधकार को समाप्त करने में तुम्हारी मदद करेगी। अन्विता और अर्नब ने उत्सुकता से पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? योगी रुद्रेश ने कुछ नहीं कहा, वह बस मुस्कुराए और वहाँ से चले गए। उधर शून्य अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए जंगल पहुँचा और वहाँ एक वृक्ष के नीचे वह खुदाई करने लगा। कुछ समय खुदाई करने के बाद वहाँ एक बक्सा निकला
जिसमें एक किताब थी, किताब शून्य। जैसे ही वह किताब खोलने वाला था, वैसे ही योगी रुद्रेश वहां पहुंच गए और उन्होंने उससे वह किताब वापस मांगी। शून्य ने वह किताब लौटाने से मना कर दिया। दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। अंत में शून्य उस किताब की शक्तियों से योगी रुद्रेश को अंधकार में बांधने में सफल हो गया। उस किताब का प्रयोग करके शून्य ने अपने आप को सर्वशक्तिशाली बना लिया और तब जन्म हुआ शून्य से शून्यनाथ का। शून्यनाथ अब अंधकार का स्वामी बन चुका था। उसने अन्विता और अर्नब को भी कैद कर लिया। अब योगी रुद्रेश, अन्विता और अर्नब तीनों शून्यनाथ की कैद में थे। उसने चारों तरफ तबाही मचा दी थी। अंधेरे को फैलने से रोकने के लिए शून्यनाथ को रोकना जरूरी था। योगी रुद्रेश ने एक बार फिर अपनी शक्तियों को इकट्ठा किया और खुद को और अन्विता और अर्नब को आज़ाद किया। शून्यनाथ और योगी रुद्रेश के बीच एक बार फिर भयानक युद्ध छिड़ा, परंतु शून्यनाथ अब और शक्तिशाली हो चुका था। योगी रुद्रेश, अन्विता और अर्नब मिलकर शून्यनाथ पर प्रहार करने लगे, परंतु उन तीनों की शक्तियां मिलकर भी शून्यनाथ का कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी। शून्यनाथ ने एक घातक शक्ति का प्रयोग कर योगी रुद्रेश को अंततः अंधकार में समाहित कर ही लिया, परंतु इससे पहले कि वह पूर्णतः अंधकार में समाहित होते, उन्होंने अन्विता की तरफ देखकर चिल्लाया, अन्विता, मानवता को बचाने की खातिर अपना वचन पूरा करो। अन्विता की आंखों में आंसू थे, परंतु उसने अपना वचन पूरा किया। इससे पहले शून्यनाथ कुछ समझ पाता, अन्विता ने योगी रुद्रेश की आत्मा को उनकी दी हुई तावीज़ में बांध लिया और उस पर अपने पवित्र खून की बूंदों से उसे बांध दिया, ताकि शून्यनाथ उस ताबीज़ को कभी न खोल पाए। यह देखकर शून्यनाथ बहुत क्रोधित हो गया। उसने अन्विता पर प्रहार किया और अन्विता दूर जाकर गिर गई। यह देखकर अर्नब ने शून्यनाथ पर प्रहार किया, परंतु शून्यनाथ की ताकत के सामने उसकी ताकत बेमानी सी लग रही थी। अन्विता और अर्नब काफ़ी देर तक शून्यनाथ से मुकाबला करते रहे। शून्यनाथ ने अपनी प्रबल शक्ति का प्रहार अर्नब पर किया। इस प्रहार से अर्नब की मृत्यु निश्चित थी, परंतु अर्नब को बचाने के लिए अन्विता ने वह प्रहार खुद पर ले लिया। अन्विता अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। यह तुमने क्या किया अन्विता? अर्नब की आंखों में आंसू थे। अन्विता ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता क्यों करते हो, मैं फिर वापस आऊँगी हमारे प्रेम को पूरा करने। मेरा इंतज़ार करना। ये अन्विता के आखिरी शब्द थे। अर्नब ने अन्विता के पास पड़ा हुआ तावीज़ उठा लिया, जिसमें योगी रुद्रेश यानी कि रोशनी की शक्तियाँ थीं। अर्नब ने शून्यनाथ पर पूरी ताकत से प्रहार किया, परंतु शून्यनाथ उससे कहीं अधिक ताकतवर था। बावजूद इसके अर्नब ने काफ़ी देर तक उसका सामना किया, परंतु आखिर में उसकी शक्तियाँ कमज़ोर पड़ने लगी। शून्यनाथ ने कहा, यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं तुम्हें मौत नहीं दूंगा, बल्कि मौत से भी बदतर जिंदगी होगी तुम्हारी। शून्यनाथ ने एक मंत्र पढ़ा और अर्नब को वैम्पायर बनकर सारी जिंदगी भटकने का श्राप दे दिया। इस तरह अर्नब एक इंसान से वैम्पायर विराज बन गया, परंतु उसे यकीन था कि अन्विता वापस लौटेगी, इसलिए वह उसका इंतज़ार करने लगा। शून्यनाथ अहंकार से भरपूर हो चुका था। अब मैं अंधकार का स्वामी बन चुका हूँ। मैंने अपने सारे दुश्मनों को परास्त कर दिया, पर मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा अन्विता। जब तुम वापस आओगी नए शरीर, नए नाम से, तब मैं अपना अधूरा अधिकार मांगने जरूर आऊँगा। आर्या हड़बड़ा कर जागी। उसका शरीर काँप रहा था, पर आंखें खुली थी, जिनमें झलक रहा था एक अतीत जो अब सिर्फ सपना नहीं रहा। विराज ने उसका हाथ थामा और कहा, क्या तुमने देखा? आर्या ने धीरे से कहा, हाँ, और मुझे डर है कि वह अब जाग चुका है। अपनी पुरानी जिंदगी का सच जानकर आर्या अब क्या करेगी? क्या शून्यनाथ अब फिर से आर्या और विराज की जिंदगी में ग्रहण लगा देगा? कैसे सामना करेंगे आर्या विराज शून्यनाथ की काली शक्तियों का? जानते हैं
अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।